गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा देश भारत भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई गेस इन सब का मतलब आप सबको पता होगा कि क्या मतलब होता है, क्योंकि देखो भारत में ना मरुस्थल भी है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि किसी जगह का तीनों तरफ पानी से घिरा होना। तो भारत जो है वो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ऊपर ऊपर तो जगह है, मतलब वहाँ पे पहाड़ है और भूमि भूमि है यहाँ पर इस साइड ऊपर, लेकिन भारत की जो नीचे की ये जो सतह है ये पूरी पानी से घिरी हुई है। यानी कि यहाँ पे तीनों तरफ भारत के समुद्र है। इस तरफ जो है वो अरब सागर पड़ता है और इस तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी पड़ती है और नीचे हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ पे पानी में घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत को प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो है भारत का जो ये जो निचला हिस्सा है ना, यहाँ पर पठार है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है ना, जैसे पर्वतीय भूमि होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इस तरीके की भूमि होती है ये पठार। तटीय मैदान है, यहाँ पर जो है ये तट बोलते हैं इसको। एक मिनट में मिटा देती हूँ। ये जो है ये तट बोलते हैं। ये जितना भी है ना ये एरिया जो पानी के पास पड़ता है उसको तट बोलते हैं। तटीय मैदान है, यहाँ पर जो है पठार होने के साथ साथ बीच में यहाँ पर मैदान भी है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ भूमि जो है वो थोड़ी सी बीच में है और फिर यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट्स और पूर्वी घाट्स के पास मैदान की जो है मतलब पर्वतों के साथ साथ मैदान भी आ जाते हैं यहाँ पे। और द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह कौन से हैं? एक तो लक्षद्वीप हो गए हमारे ये वाले, और एक ये अंडमान निकोबार हो गया। तो ये छोटे छोटे द्वीप जो है ये भी भारत के हिस्से हैं। तो अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बड़े मैप में समझेंगे। अभी तो ये छोटा मैप मैंने दिखाया है तो मुझे पता है इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं पूरा। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। पश्चिमी भाग भारत का कहाँ होता है? सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग याद कर लो एकदम, जैसे कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी के लिए ये याद करने वाली चीज़ बता रही हूँ मैं। कभी भी मैप देखोगे, कभी भी अगर मैप देखोगे तो उसमें हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर होगी, दक्षिण दिशा नीचे होगी जिसे साउथ बोलते हैं, और ईस्ट दिशा जो होगी वो दाहिनी तरफ होगी, ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक है, और जो वेस्ट दिशा होगी यानी कि पश्चिम, वो इस साइड होगी बाईने हाथ की तरफ। तो अब यहाँ पर देखो, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। तो भारत का पश्चिमी भाग कहाँ पड़ा? यहाँ। तो ये जो है अगर हम भारत को 4 दिशाओं में डिवाइड करें तो ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर है हमारा राजस्थान, जहाँ पर है थार मरुस्थल। ठीक है, तो राजस्थान में थार मरुस्थल है जो कि भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो अब ये हो गया, यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। जब रेगिस्तान है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे शुष्क का मतलब होता है सूखा, गर्म और रेतीला स्थल है मतलब रेतीली जगह है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ये तो सभी को पता है भाई कि जब रेगिस्तान है तो फिर वनस्पति तो कम ही होगी, रेत ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। अब ये उत्तरी मैदान हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि यहाँ ऊपर ऊपर होते हैं भारत के, जहाँ पे यूपी पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है, ये सारे उत्तर के मैदान हैं। अब इनके जो नीचे हैं, अब मैंने जो बताया था कि भारत को 4 अगर दिशाओं में बांटा जाए तो यहाँ पर साउथ पड़ता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। अब यहाँ से अगर हम उत्तरी मैदान से अगर नीचे चले तो यहाँ पर जो है दक्षिण के पठार आ जाते हैं यहाँ पे बीच में। और क्या है भाई, आगे पढ़ते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है।
प्रायद्वीपीय पठार की। अच्छा, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं, जैसे कि अरावली श्रृंखला। अब अरावली श्रृंखला, ये जो ऊपर ऊपर का, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये जो ऊपर ऊपर का ये जो उत्तरी मैदान है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। ये जो अरावली श्रृंखला है, ये ऊपर हरियाणा से स्टार्ट होती हुई दिल्ली में भी है, और ये इस तरीके से हरियाणा तक जाती है। तो ये अरावली के जो पहाड़ हैं, कुछ तो अपने स्कूल के पीछे ही हैं, देखे होंगे ना पीछे जो पहाड़ हैं, तो वो जो है ये अरावली के ही पहाड़ हैं सारे। और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी घाट भी, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब ये जो पठार है ना, वो इस तरीके से पूरा भारत के मिडिल में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना, ऊपर तो हमने यहाँ पे हरियाणा से लेकर यहाँ नीचे तक जो है अरावली पढ़ ली, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। एक मिनट में बड़े मैप में दिखाई देती हूँ, ऐसे छोटे मैप में तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे हरियाणा से स्टार्ट हो रही है अरावली श्रेणी, अरावली के पहाड़ यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन में स्थित हैं। और ये जो है ना, ये पश्चिमी घाट है, ये सारा पठारी क्षेत्र है। ये पूर्वी घाट है, इस साइड पूर्व पड़ता है, इस साइड पश्चिम पड़ता है। फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये अरावली हो गई पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे पर्वत है, पश्चिमी घाट ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे भी पर्वत है। और ये इस तरफ भारत का पूर्वी हिस्सा पड़ता है, तो ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी घाट है, यहाँ पे भी पर्वत पड़ते हैं। और फिर ये जो नीचे नीचे मतलब इन पर्वतों से नीचे यहाँ पर जो है, ये फिर मैदान आ जाता है। यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ, और मैं कलर दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पर ये मैं पिंक कलर चुन रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है पूर्वी घाट का जो मैदान है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा चौड़ा है यहाँ से, और ये जो पश्चिमी घाट है, ये थोड़ा सा संकरा है। तो मतलब यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है और मैदान कम है, लेकिन पूर्वी घाट में मैदान ज़्यादा है और पहाड़ कम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अब यहाँ पर और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक तो विंध्य श्रेणी है, विंध्य पर्वतमाला, और एक है सतपुड़ा श्रेणी। और नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं पहले उनको देख लो, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर वेस्ट पड़ता है और यहाँ पे ईस्ट पड़ता है, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व दिशा है। तो सबसे पहले हम पश्चिम में जो नदियाँ गिरती हैं वो देखो, तापी नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों यहाँ पर गिरती हैं, यहाँ गुजरात के पास, ठीक है। और जो अब पूर्व की तरफ कौन कौन सी गिरती हैं, ईस्ट की तरफ, एक तो महानदी है, ये वाली, ये गिरती है। एक कृष्णा नदी है, ये यहाँ से उद्गम स्थल है, यहाँ से इसका, ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है एक जगह, वहाँ पर से ये कृष्णा नदी जो है आकर गिरती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और महानदी यहाँ से निकलकर फिर यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बंगाल के नीचे की जो जगह है इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, पर्वतों को इस लाइन से दिखा रखा ना, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ये सारे पर्वत है जो ब्राउन ब्राउन कलर से दिखा रखे हैं, ठीक है। और कृष्णा नदी भी यहाँ पे आके गिरती है। तो कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, एक महानदी, गोदावरी नदी भी यहाँ भी गिरती है, और कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये सब देख लेना भाई, ये थोड़ा सा ना बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ ऊपर से तो गंगा नदी निकलती ही है, जो कि यहाँ पे आके सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, एक मिनट यार, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर ये जो दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, ठीक है। और
इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं, जैसे कि अरावली श्रृंखला, ये तो ये रही ऊपर वाली, ठीक है। इस पठार में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट स्थित हैं। इन पठारों के खनिजों जैसे कि कोयला, लौह अयस्क इत्यादि जो है प्रचुरता में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? एक तो कोयला पाया जाता है और लौह अयस्क प्रचुरता में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ये तो ठीक है, अब वही बात है ना, बहुत मुश्किल लैंग्वेज दे रखी है। खैर चलो सीखते हैं। यहाँ देखो पश्चिमी घाट के, अब ये तो हमने पढ़ा था ये पश्चिमी घाट है, तो मैंने ये दिखाया था ना, ये छोटा 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 ये जो यहाँ पर ये मैदान है पूरा, ये जो मैंने कलर करके दिखाया था ऐसे ऐसे करके। अब इस तरफ तो हो गए पश्चिमी घाट के, ये पहले तो पर्वत हो गए, फिर उसके बाद मैदान आ गया। तो ये जो है ये कम है, लेकिन पूर्वी घाट के जो है वहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि यहाँ पर पहाड़ छोटे हैं और जो मैदान है वो ज़्यादा है। मैदान जो है यहाँ पर पूर्वी घाट में ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा पतला मैदान है पश्चिम में, और पूर्वी में ज़्यादा मैदान है। तो यहाँ पर देखो बता रखा है कि पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। संकरे मतलब बहुत कम है, यहाँ पर इस साइड जो मैदान है ये बहुत कम है, और यहाँ पर जो है पूर्वी घाट में थोड़े चौड़े मैदान हैं, ठीक है। पूर्वी घाट में अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियों जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, अभी हमने जस्ट देखा था पीछे मैप में कौन कौन सी नदियाँ थी, तो ये सारी मैंने दिखाई थी। ये महानदी थी, यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये नीचे से बह रही है। तो ये सारी कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। तो अब भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। एक तो ये हो गया द्वीप समूह, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। मैं बड़े मैप में दिखा रही हूँ, अब ये सब एक बारी देख लो। तो यहाँ पर देखो ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। कौन कौन सी नदी गिर रही है? महानदी गिर रही है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और गोदावरी है, कृष्णा भी यहाँ से बहती है, और ये कावेरी नदी भी बहती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ये इस तरफ जो है ये पूरा राजस्थान यानी कि हमारा मरुस्थल हो गया, और ये अरावली श्रृंखला हो गई, पर्वतमाला, ठीक है। ये अरावली पर्वत हो गए, यहाँ पर ये पर्वत है सारे यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है अपना मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल राजस्थान में। और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट हो गए, इसके जो मैदान छोटे हैं, और जो पूर्वी घाट है इसके जो मैदान है वो बड़े हैं। ये थोड़ा सा पीछे से ऐसे घुमाना पड़ेगा। इसके जो पर्वत कम है और मैदान ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रहने का क्षेत्र है ना, सीधा सीधा जहाँ पे चल सकते हैं आराम से। लेकिन पश्चिमी घाट में पर्वत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े, और यहाँ पे जो है मैदान छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब कि यहाँ पे मतलब जो सीधी सीधी जो जगह है ना रहने की वो छोटी है, और पर्वत ज़्यादा है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो नीचे की तरफ, अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि द्वीप भी है भाई भारत के। तो यहाँ पर एक तो है अंडमान निकोबार, ये सारे द्वीप हैं। ये इसे ऊपर वाले को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे लक्षद्वीप हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो मालदीव्स पड़ जाएगा। वो मालदीव्स हमारा भारत का क्षेत्र नहीं है, मालदीव्स एक अलग कंट्री है, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप हमारा है, ठीक है। यहाँ पे जो है भारत का जो, यहाँ पे भारत का हिस्सा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। ओहो, हाँ, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर ये वाला है, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार है वो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और अब क्या बोला हुआ है, गतिविधि 1 देखो, अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम पता कीजिए। भारत के तट में कितने राज्य हैं पता है? 9। और नाम पता कीजिए अब इनके। एक तो यहाँ पड़ जाता है, ये बंगाल पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल हमारा, और एक उड़ीसा पड़ जाता है। फिर यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा था वो, तेलंगाना पड़ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, फिर तमिलनाडु पड़ जाता है, फिर यहाँ पे केरला पड़ जाता है, फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद ये यहाँ पे गुजरात हो गया ऊपर का पूरा। तो ये 9 जो है राज्य हैं।
और फिर उसके बाद ये गतिविधि 2 देखो, अपने परिवारजनों की सहायता, सॉरी, अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के उस राज्य का नाम पता कीजिए जहाँ भारतीय मरुस्थल स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? अभी बताया था मैंने, राजस्थान में। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रिक्त स्थानों को भरें। पहला यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो पहला है डैश पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो अभी मैंने मैप में दिखाया था कि पूर्व की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां बहती हैं? यहाँ पे एक तो महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों के नाम आप यहाँ लिख दोगे इस वाले में। ठीक है, तो ये पूर्व की तरफ बहती है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? पश्चिम में, यहाँ पर। तो ये लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये हमारा जो है, हम यहाँ पर लिखेंगे लक्षद्वीप समूह अरब सागर लिखेंगे। ये होगा हमारा आंसर सेकंड वाले का, अरब सागर। तो इसको हम लिखेंगे सेकंड वाले में। ठीक है, अरब सागर लिखना है सेकंड वाले में भाई। ठीक है, थर्ड वाला देखो, डैश में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। तो अब ये वाला देखो जरा, लाइन कहाँ लिखी हुई थी इसमें, डैश में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं। तो एक मिनट, मैं ज़रा पॉज करके ढूंढ लेती हूँ। हाँ, तो भाई ये मिल गया इसका आंसर, ये रहा। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। अब इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र के में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं, जिसे अरावली श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? थोड़ा सा ना इसको छोटा करना पड़ेगा भाई। हाँ, अब सही है। ये यहाँ पर इसमें किसकी बात हो रही है? प्रायद्वीपीय पठार की। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाले में। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। ये लिखा ना, इस पठार ये इस क्षेत्र में मतलब यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला लिखना आंसर, ये वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला ढंग से दिखा देती हूँ, ये वाला, ये आंसर है। थर्ड में लिखना है ये। ठीक है, थर्ड वाले में प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। अब फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में डैश है। पूर्व में क्या है भाई? पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट। ये जो बड़े मतलब काले काले उससे लिखा हुआ ना एकदम गाढ़ा करके, पूर्वी घाट, ये यहाँ पे फोर्थ में भरोगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, बस इतना लिखना है। तो आज की ये वर्कशीट जो है फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट हुए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।